So, today we will learn semantic HTML, a complete beginner to practical tutorial. क्योंकि हमारा जो फोकस है वो किस पर रहता है? हमारा फोकस रहता है कि HTML को हम इस तरह से समझें कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा क्लियर हो। जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फॉर्म्स इन HTML। अभी हम स्टैटिक व्यू बना रहे हैं, तो हमें जो फॉर्म्स बना करके हम यूज कर रहे हैं, ना उसका डेटा हम कहीं भेज रहे हैं और ना ही उसका डेटा कहीं पे सबमिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये चीजें आगे हम करेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ेंगे, तो हम उसमें वहां पर फॉर्म हैंडलिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमने फॉर्म बनाना सीखा है। तो तुम लोग ने कल फॉर्म बनाए थे? यस सर। और जो फॉर्म तुम लोगों ने बनाए, उन फॉर्म्स में लॉगिन फॉर्म हो सकता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है ना? तो वो जो फॉर्म यस है सर। उसमें जितना ज्यादा तुम CSS यूज करोगे, वो उतना ही फॉर्म अट्रैक्टिव लगेगा। कलर कॉम्बिनेशन यूज करना है तो HTML कलर्स वाली जो वेबसाइट है उससे कलर कॉम्बिनेशन उठा सकते हो। कितना DIV कंटेनर को तुम्हें साइज रखना है, ये सब CSS से अवेल होती हैं चीजें। ठीक है, अब आता है सिमेंटिक HTML। नॉर्मली जो एक तुमने फॉर्म बनाया होगा, बड़ा बेसिक सा फॉर्म लग रहा होगा, लेकिन जब हम सिमेंटिक एलिमेंट्स को ऐड करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में, तो वहां पर वो एलिमेंट HTML को और इनहेंस कर, यानी कि हमारे पेज व्यू को और इनहेंस करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सिमेंटिक HTML के यस बारे सर। में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टोटल 15 पेजेस हैं और आज हमें इसको कवर करना है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिमेंटिक, व्हाट इज स्ट्रक्चर, व्हाट इज एक्सेसिबिलिटी, व्हाट आर SEO, व्हाट आर एग्जांपल, व्हाट इज प्रैक्टिस। इन हियर सिमेंटिक HTML में ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं। हेडर है, नैव है, मेन है, आर्टिकल है, सेक्शन है, असाइड है, फुटर है, फिगर कैप्शन है, मार्क है, टाइम है, टेबल है, कैप्शन है। ये सारे के सारे जो हैं, कुछ कॉमन सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। और एक बार अगर हमने ये पढ़ लिया, तो हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे कि सिमेंटिक HTML कैसे काम करता है। तो semantic HTML uses the element whose names describe the meaning and role of their content, not only how the content looks. यहां पर एक बात है, सिमेंटिक HTML के एलिमेंट कभी भी तुम्हारे पेज के लुक को चेंज नहीं करते हैं। ये सिर्फ क्या बताते हैं, आप जो डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, वो डिस्क्रिप्शन किस बारे में है। मेन सेक्शन है तो मेन, हेडर है तो हेडर, फुटर है तो फुटर, है ना, या कोई साइड बार यस है सर। तो साइड बार। इन सब के बारे में एक आइडिया देता है कि ये कंटेंट हमारा इस काम के लिए यूज होगा। जैसे टेबल है तो टेबल, है ना। तो वी विल लर्न हियर द सिमेंटिक HTML। तो सबसे पहले सिमेंटिक HTML का मतलब क्या है, सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक HTML क्या है, वाई सिमेंटिक HTML मैटर करता है। सिमेंटिक पेज का लेआउट, जो हमने पिछली जो PDF वगैरह देखी थी, उसमें हमने एक स्ट्रक्चर देखा था, जहां पे हेडर सेक्शन था, नेव बार था, हेडर सेक्शन था, नेविगेशन बार था, फिर मेन सेक्शन था, कुछ हीरो सेक्शन भी हो सकता है, कुछ साइड बार हो सकता है, फूटर हो सकता है, और बाकी सारे अलग अलग सेक्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेज लेआउट क्या होता है, कोर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सिमेंटिक कंटेंट लेवल सिमेंटिक एलिमेंट चूजिंग सेक्शन आर्टिकल एंड DIV। देखो बात आ गई। देखो DIV कभी भी अपीरियंस को चेंज नहीं करता है, लेकिन इस अपीरियंस के थ्रू हमें एक कंटेनर मिलता है, जिस कंटेनर को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे एक फॉर्म बनाते हो, तो फॉर्म नॉर्मली आप बनाओगे तो फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, लेकिन फॉर्म अगर किसी कंटेनर में बनाया जाए, तो हम DIV टैग का यूज कर सकते हैं उस फॉर्म के पेरेंट टैग के तौर पर। ये बात समझ में आ रही है, हमने बताई भी है क्यों। यस। DIV टैग का यूज तो यस समझ सर। में आता है ना। ठीक है, यस। यहाँ पर अगली बात जो है वो है एक्सेसिबिलिटी एंड स्क्रीन रीडर्स। SEO क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर जो H1 टैग है, H1 टैग को हम अपने डॉक्यूमेंट के हेडिंग के तौर पर यूज करते हैं, और इसका SEO में बहुत रोल है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अच्छा खासा रोल है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इसका अच्छा खासा रोल है।
फुल सिमेंटिक वेब पेज एग्जाम्पल। अब ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में हमको क्या करना है, हमको एक पूरा एग्जाम्पल देखना है कि कैसे सिमेंटिक एचटीएमएल काम करता है। कॉमन मिस्टेक्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हैं, वो आप करोगे। और प्रैक्टिस लैब, इस लेक्चर के आखिर में एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज ये सब दिया हुआ है, जो तुमको आज के आज या आज और कल और परसों 2-3 दिन के समय में तुमको इसको कंप्लीट करके चलना है, ठीक है। और फिर एक क्विक रिवीजन चीट। शैल वी स्टार्ट नाउ? यस ओके, सबसे पहले सिमेंटिक एचटीएमएल क्या है? Semantic HTML means writing HTML with element that clearly communicate the meaning, role and structure of content. यहाँ पे जब आप किसी एलिमेंट को सिमेंटिक एलिमेंट बोलते हो तो वहां पर उस सिमेंटिक एलिमेंट का सबसे पहले मीनिंग क्या है कि ये डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है, क्या हमारे डॉक्यूमेंट में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का रोल है और क्या उसका मीनिंग है, इसके बारे में बात करें। सिमेंटिक एलिमेंट टेल द ब्राउजर, डेवलपर, सर्च इंजन एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी व्हाट अ ब्लॉक ऑफ कंटेंट रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंटेशन आपका किस बारे में है, इसका डिस्क्रिप्शन किसके थ्रू पता चलता है? सिमेंटिक एचटीएमएल के थ्रू। सिमेंटिक मीन मीनिंगफुल। Instead of using a generic container everywhere, choose a HTML element whose name describe the content. जैसे आप कोई HTML का वेब पेज बनाया तुम, तो हर जगह div का यूज करोगे, तो ऐसे div बनाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा div कहाँ क्लोज किया है, कौन सा div कहाँ ओपन किया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स के लिए अलग अलग यहाँ पर टैग्स बना दिए गए हैं। जैसे एक टैग हो सकता है हेडर, एक टैग हो सकता है नैव, एक टैग हो सकता है मेन एलिमेंट, एक एलिमेंट हो सकता है फूटर, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एलिमेंट और टैग में डिफरेंस क्या है इन वन और टू वर्ड्स? टैग के सर हमें प्रिंट कराते हैं, जो मतलब वैल्यू हम स्क्रीन पे विजिबल होती है। ना 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 ना, टैग तो हो गया एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, उसको बोलते हैं, उसको टैग हाँ बोलते हैं। वही सर। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ combination एलिमेंट जो of opening उसकी tag, closing tag and content। क्लोजिंग का भाई ये बात भूलनी नहीं है, कंटेंट तुम लोग भूल रहे हो चीजें, अब भूलना नहीं है, भूलोगे तो फिर ऐसा गड़बड़ है। तो सिमेंटिक का मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग फुल, ठीक है। ये क्या बताएगा? मीनिंग बताएगा कि ये भाई हेडर सेक्शन है, ये नेविगेशन बार है, ये आपका मेन सेक्शन है, ये साइड बार है, या इस तरह से और भी जो चीजें हैं, फूटर वगैरह है वो। Simple analogy. Imagine a school building. Rooms are easier to understand where they are labeled as classroom, library, laboratory, office. If every room were simply labeled room, could still enter them, but the structure would be harder to understand. तो तुम्हें सिमेंटिक HTML के एलिमेंट्स किसके बारे में बताते हैं? ये बताते हैं तुम्हें स्ट्रक्चर के बारे में कि भाई ये जो एलिमेंट है इसका क्या स्ट्रक्चर है, ये एलिमेंट है इसका क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। शोर बहुत यस करते हो सर। भाई तुम लोग, बंद कर दो अपना माइक। अब सुनो, क्लोज योर माइक दोनों लोग, बहुत शोर करते हो, तुम भी बंद करो भाई, बहुत शोर है तुम दोनों के एंड से। नॉन सिमेंटिक एग्जाम्पल, जैसे डीआईवी बनाते हैं तो हमको हर बार डीआईवी के लिए क्लास देना पड़ेगा। अब ये क्लास हम जहां डिफाइन करेंगे वो सब चीजें आएंगी, तो हम हर बार डीआईवी ना बना करके क्या करें, एक उसको अलग नाम दे दें। जैसे अभी स्कूल वाला एग्जाम्पल लिया हमने कि हर रूम को हम क्या दे दें, एक नाम दे दें। ऐसे हम यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम एक नाम दे दें। हेडर है तो हेडर स्ट्रक्चर को हेडर नाम दे दिया, हेडिंग वगैरह है वहां पर। फिर उसके बाद नेविगेशनल बार है तो नेविगेशनल बार के लिए हमने नैव
टैग यूज कर लिया और nav टैग जो है सिमेंटिक HTML एलिमेंट का पार्ट है। हर बार div यूज करने से बचना है, ठीक है। मल्टीपल divs अलग अलग यूज करोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा ब्राउजर, या कंफ्यूज तो नहीं होगा लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा div कहां पे यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है। यही सिमेंटिक एग्जांपल दिया है, div क्लास टॉप माई वेबसाइट, div क्लोज, div क्लास मेन्यू होम कोर्स और कॉन्टैक्ट, div क्लोज, div क्लास कंटेंट मेन कंटेंट हेयर, div क्लोज, div क्लास बॉटम कॉपीराइट 2026, div क्लोज। ये चीज अपीयरेंस में सेम होगी अगर तुम ये लिख दो, लेकिन जब इसका कोड तुम पढ़ोगे तो इस कोड में बेसिकली तुमको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि हेडर पार्ट क्या है, नेविगेशन पार्ट क्या है, मेन कंटेंट क्या है, फूटर पार्ट क्या है। Both version can look identical after CSS is applied. The semantic version, however, exposes the purpose of each region directly in the HTML. तो ये स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? स्ट्रक्चर, ठीक है। आप देखो, अगर हम सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक HTML की बात करें तो टाइप है सिमेंटिक, नॉन सिमेंटिक, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? हेडर, नैव, मेन, आर्टिकल, सेक्शन, फूटर, पर्पस और मीनिंग ऑफ द कंटेंट। और नॉन सिमेट्रिक में div और स्पैन। ओनली दैट द कंटेंट इज ग्रुप्ड, द पर्पस इज नॉट स्टेटेड। काम तो करेगा भाई, लेकिन पर्पस स्टेट नहीं हुआ है यहां पर। इंपॉर्टेंट, div स्पैन आर नॉट बैड टैग, ये बैड नहीं है, लेकिन दे आर यूजफुल जेनरिक कंटेनर है ये। ऐसा नहीं कि तुमने हेडर बना दिया है तो अब हेडर के तुम बनाने के बाद तुम div नहीं बनाओ। div का यूज कर सकते हो या स्पैन का यूज कर सकते हो CSS को और इनलाइन में इनहेंस करने के लिए, या CSS को किसी क्लास के थ्रू, आईडी के थ्रू और डिफाइन करने के लिए, ठीक है। क्लियर? टाइप करके लिख दिया करो। यस सर, क्लियर। हाँ, थम्स अप समझ में आया। अभी इसको नहीं समझ में आया, करिश्मा को इसका थम्स अप नहीं आ रहा है। हाँ, जो आए वो बताओ कि हाँ सर ये आया। वो शोर बहुत करते हो भाई तुम लोग। वाई सिमेंटिक HTML मैटर्स, तो इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है कि बेटर रीडेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी है, SEO है, इजियर मेंटेनेंस है, कंसिस्टेंसी है, फ्यूचर फ्रेंडली HTML है। ये सब चीजें हम, थ्योरी की वाली पार्ट है, इसको हम स्किप करते हैं। इसमें एक चीज है SEO, क्लियर हेडिंग एंड मीनिंगफुल स्ट्रक्चर कैन हेल्प सर्च इंजन इंटरप्रेट द पेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट कंटेंट। जब कोई व्यक्ति कुछ ढूंढता है इंटरनेट पर, गूगल पर किसी ने कुछ ढूंढा, तो उसकी जो इंडेक्सिंग हो रही है वो कैसे हो रही है? SEO के थ्रू, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। द बेटर यू डिफाइन योर HTML टैग विद सिमेंटिक एलिमेंट, इट इज पॉसिबल दैट यू विल गेट द इंडेक्सिंग बेटर, ठीक है। अब सिमेंटिक पेज का लेआउट। A common HTML5 page can be visualized as a set of meaningful regions. हम अपने पेज को कुछ रीजन्स में बांट सकते हैं। जैसे एक हेडर सेक्शन में क्या बताएगा? हेडिंग पार्ट। नैव सेक्शन में क्या बताएगा? नेविगेशनल बार, जैसे होम, कोर्स, है ना, इस तरह का हो सकता है। एसाइड में एक तरह से साइड बार लेफ्ट की तरफ, एसाइड में एक तरह से साइड बार राइट की तरफ। मेन सेक्शन, सेक्शन, आर्टिकल, सेक्शन, मेन क्लोज, यानी मेन के अंदर सेक्शन आर्टिकल हो सकते हैं। और सबसे आखिरी में क्या रहेगा? फूटर पार्ट। क्या रहेगा? फूटर पार्ट। अब अगर इसको हम विजुलाइज करना चाहें, क्या करना चाहें? विजुलाइज करना चाहें, तो हम यहां पर ये इसका पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ओपन कर लेते हैं हम लोग वन कंपाइलर, क्योंकि आप करना चाहो तो आप VS कोड पे करो, और नहीं करना चाहो तो वन कंपाइलर जैसी ऑनलाइन सुविधाएं हैं उनका यूज करिए। वेब पे आओ, HTML पे आओ, और ये तुम्हारा index.html, style.css, script.js, ये सब ओपन। इसको हटाओ, सिमेंटिक HTML, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले क्या बात हुई है? यहां पर हेडर सेक्शन की। तो हेडर, हेडर में हमने दे दिया दिस इज
माई फर्स्ट वेबसाइट, हेडर सेक्शन, हेडर सेक्शन। तो इसको ये हटा दो, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, और ये हो गया हेडर सेक्शन। नेविगेशनल बार में क्या दे सकते हैं? नेविगेशन में एक तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, सपोज मान लो एक हमने यूएल टैग बना दिया, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यूएल ओपन है तो यूएल को क्या करें? क्लोज कर दें, ठीक है। और इसे हम दे दें लिस्टिंग, दे दें एलआई टैग के साथ कुछ लिस्ट बना दें, एलआई टैग ओपन, एलआई टैग क्लोज, ठीक है। कैपिटल में लिख रहा है, इसको हमेशा कोशिश करो कि इसमें लिखो स्मॉल लेटर्स में। इसमें दे दिया तुमने होम, ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। तो यहाँ पे होम, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ठीक है। ऐसे बना दिया तुमने नेविगेशन बार। अब इसको यहां पर सेट करना है एक लाइन में, तो इसको बॉक्स लेआउट वगैरह दे करके यूज किया जाता है, वो आगे सीएसएस का पार्ट है। मेन सेक्शन में आप यहाँ पे, मेन में तुमने एक सेक्शन दे दिया, उसमें आर्टिकल दे दिया, सेक्शन क्लोज, और सिमेंटिक एचटीएमएल, क्लासरूम ट्यूटोरियल, असाइड क्लोज, असाइड ओपन और असाइड क्लोज किया है। तो यहाँ पे आ जाओ, इसको चेंज करके लिख दो यहाँ पर पेज 1, ठीक है। और इस तरह से एसाइड वगैरह में पेज 2 इस तरह से दिए जा सकते हैं, ठीक है। हाल फिलहाल ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, क्लियर है। कोर स्ट्रक्चरल सिमेंटिक एलिमेंट, सबसे पहले हेडर, इंट्रोडक्टरी कंटेंट फॉर पेज और अ सेक्शन, टिपिकल कंटेंट, लोगो, टाइटल, सर्च, इंट्रोडक्टरी, हेडिंग वगैरह यहां पर दे सकते हैं। नैव, मेजर नेविगेशनल लिंक्स, मेन मेन्यू, टेबल ऑफ कंटेंट, ये सब हो सकता है यहाँ पर। मेन, डोमिनेंट मेन कंटेंट ऑफ द पेज, प्राइमरी पेज कंटेंट, मेन और मेन क्लोज, थीमेटिक ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड कंटेंट, चैप्टर, टॉपिक, फीचर, ग्रुप, आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? देखो यहां पर सेल्फ कंटेन इंडिपेंडेंटली रीयूजेबल कंटेंट, ब्लॉग पोस्ट, न्यूज स्टोरी, है ना। तो ये सब आर्टिकल में आ सकता है। असाइड, रिलेटेड बट सेकेंडरी कंटेंट, साइड बार, रिलेटेड लिंक्स या इस तरह की चीजें बनानी हो, कॉल आउट बनाना हो, तो असाइड का यूज करते हैं। एंड फूटर इज द फूटर इंफॉर्मेशन फॉर पेज और अ सेक्शन। फिर इसमें कुछ दिया हुआ है हेडर के बारे में, तो हेडर इस तरह से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हमने हेडर बनाना है, तो हेडर के अंदर यहां पर इस तरह से सिंपल सा हेडर बनाया जा सकता है। नेविगेशनल बार बनाना है, तो नेविगेशन एरिया लेवल इक्वल्स टू मेन नेविगेशन ahref index.html होम, ahref course.html कोर्सेज, और ahref contact.html कॉन्टेक्ट, और nav क्लोज, ठीक है। अब यहां पे एक एट्रीब्यूट यूज हुआ है, एरिया लेवल। कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं हम लोग? बोलो भाई, कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहे यस सर, एरिया, हैं? एरिया लेवल। एरिया लेवल। क्या काम है एरिया लेवल का, बताओ। हाँ भाई, बताओ एरिया लेवल सर एट्रीब्यूट। नेविगेशन, नेविगेशन के अंदर यूज करते हैं। वो तो लिख रहा है यहाँ पे, नैव बार के अंदर यूज किया जा रहा है। काम क्या है इसका? तो सर उस एरिया में जो भी हाईलाइट करेंगे। हम्म, उस, क्या कह रहे हो? देखो पढ़ते नहीं हो भाई तुम लोग। हम लोग को एक दिन हमने एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ने कहा था कि एट्रीब्यूट पढ़ डालना सब, और पढ़े कुछ नहीं। हम्म, बताओ फिर से बताओ, क्या बता रहे थे? हाईलाइट कर लेंगे सर। क्या नहीं है? आई आई थिंक सर वो उसको हाईलाइट करने के लिए क्या। हाईलाइट करने के लिए? अच्छा,
ये बेसिकली एरिया लेबल एक तरह से नाम की तरह काम करता है, ठीक है। किसकी तरह काम करता है? एक नाम की तरह। देखो क्या लिखा है, डिफाइन्स अ स्ट्रिंग वैल्यू दैट लेबल्स द करंट एलिमेंट, एरिया लेबल, ठीक है। 11। एरिया लेबल एक HTML का एक्सेसिबिलिटी एट्रीब्यूट है, इसका यूज किया जाता है किसी भी एलिमेंट को कोई नाम देने के लिए, ठीक है। yes, बीइंग रीडर्स, जैसे यहां पर ठीक होम और कोर्सेज है, तो ये जो है एरिया लेबल यहां पर, खैर ये तो अभी काम नहीं करेगा। प्रीव्यू रन। एरिया लेबल का काम क्या है? नाम देना, ठीक है, नाम सिंपल देना। इसको नाम दे सकते हो। आगे बढ़े, क्यों भाई? जी सर। हाँ, तो अब आगे बात आती है मेन की। Main element contains the unique central content of the document repeated side by material such as navigation, logo block, sidebar, footer normally stays outside main। बात ध्यान रखो कि मेन के बाहर हम रखते हैं नेविगेशन, लोगो ब्लॉक्स, साइड बार, फूटर, इन सबको मेन के बाहर। रूल ऑफ थंब क्या है? यूज वन विजिबल मेन लैंडमार्क ऑफ द पेज प्राइमरी कंटेंट। सेक्शन क्या है? सेक्शन वर्सेस आर्टिकल वर्सेस DIV, सबका काम वही है। सेक्शन बनाओगे, कंटेंट फॉर्म्स अ मीनिंगफुल टॉपिक और सेक्शन। ऑफन यस, यूजुअली हैज हेडिंग, हाँ होती है। कैन स्टैंड अलोन, कोई जरूरी नहीं है। आर्टिकल कंटेंट मेक सेंस इंडिपेंडेंटली, यूजुअली यस, एंड स्टैंड अलोन हो सकता है। DIV, you only need a generic wrapper for CSS/JS layout, no semantic requirement, no semantic meaning। तो सेक्शन यहाँ पे इस तरह से हो सकता है। सेक्शन H2 लेटेस्ट ट्यूटोरियल, आर्टिकल में दे दिया इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, दिस ट्यूटोरियल एक्सप्लेन्स वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, आर्टिकल क्लोज, फिर आर्टिकल ओपन, अंडरस्टैंडिंग डॉम। इस तरह से अलग अलग सेक्शन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग सेक्शन बनाए जा सकते हैं। फिर है कंटेंट लेवल सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स। HTML5 के 5 तुमको आ गए। एक है आर्टिकल, एक है सेक्शन, एक है फूटर, एक है हेडर, एक है नैव, और एक और कौन सा बचा? मेन, ठीक है। फिर इसके बाद है कंटेंट लेवल सिमेंटिक एलिमेंट्स। कंटेंट लेवल सिमेंटिक एलिमेंट क्या हुए? फिगर, सेल्फ कंटेंट मीडिया और figure, कंटेंट। इमेज बनाना है, डायग्राम देना है, चार्ट है, कोड सैंपल है, तो इसको किसके अंदर लिखो? फिगर के अंदर, ठीक है। फिगर कैप्शन, कैप्शन फॉर अ फिगर। इमेज है, डायग्राम है, उसका एक्सप्लेनेशन है, तो उसको किसके अंदर लिखोगे? फिगर कैप्शन के अंदर। फिर उसके बाद है टाइम, मशीन रीडेबल डेट टाइम, डेट टाइम, इवेंट टाइम, स्टैम्प, सबके लिए क्या यूज करेंगे? टाइम, ठीक है। और कौन सा है? जैसे एड्रेस, ईमेल, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑथर, ऑर्गेनाइजेशन, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल, तो एड्रेस, ईमेल, दिस, तो वो लिंक तुम्हें फॉरवर्ड कराएगा, ईमेल पे ले जाएगा। डिटेल्स, FAQ आंसर, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो डिटेल्स। समरी, विजिबल लेबल फॉर डिटेल्स, FAQ क्वेश्चन टाइटल वगैरह दे सकते हो, ठीक है। मार्क, हाईलाइटेड रिलेवेंट टेक्स्ट। सर्च रिजल्ट मैच, मार्क सिमेंटिक, मार्क कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस। कल हम ये सारे जो टैग्स हैं, इनको हम एक एक करके इसका एग्जाम्पल देखेंगे। आज पहले पूरा थ्योरेटिकल पार्ट समझ लो, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, और कल इसको हम क्या करेंगे? इसका इम्प्लीमेंटेशन। एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसमें एड्रेस है, डिटेल है, समरी है, मार्क है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग किसकी तरह काम करता है? मैंने बताया था, बताओ भाई। स्ट्रॉन्ग किसकी तरह काम करता कैसे? है? भूले? स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग इज सिमिलर टू, हमारा चैट जीपीटी का कंटेंट भी दे रहा सर है। वो टाइटल नहीं सर, टाइटल टाइटल के अंदर यूज करते हैं ना स्ट्रॉन्ग टाइटल वर्ड, मतलब कोई हाईलाइट ऐसा करने के लिए। वो तो H1 है, टाइटल वगैरह देना हो तो H1 का यूज करो। हाईलाइट करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? बी टैग, बोल्ड। वो बोल्ड टैग। पढ़ नहीं रहे हो भाई तुम लोग कुछ, ये गलत है। पढ़े होते तो सब याद होता। ईएम टैग, ये किसका रिप्लेसमेंट है? इसका सर ईएम, ईएम। ये बोल्ड का सर। अरे बोल्ड का तो स्ट्रांग है, ईएम किसका है? यम सर इसको नहीं याद है? आई स्ट्रॉन्ग करिश्मा, है। आई का है सर। करिश्मा तुमने क्या बताया आंसर? इटैलिक। स्ट्रॉन्ग टैग। हाँ ये देखो, ये क्या बता रही है? ईएम टैग किसका एग्जाम्पल, किसका रिप्लेसमेंट है? स्ट्रॉन्ग टैग का। वाह, स्ट्रॉन्ग। अच्छा। गलत है। बी टैग होता है बोल्ड करने के लिए, आई टैग होता है इटैलिक करने के लिए। इटैलिक मतलब टिल्टेड थोड़ा सा। और इन्हीं दोनों के रिप्लेसमेंट है करस्पॉन्डिंगली स्ट्रॉन्ग और ईएम। स्ट्रॉन्ग है रिप्लेसमेंट बी का, ईएम है रिप्लेसमेंट आई टैग का। भाई यहां पर देखो, ये सब हटाओ, तुम लोग को तो बेसिक एकदम गड्ढे में है तुम्हारा सब बेसिक। देखो यहां पर बॉडी टैग यूज कर रहे हैं। नाउ बिकॉज वी आर यूजिंग HTML5, कैसे पहचाना जाएगा HTML5 यूज कर रहे हैं? ये यहां से नॉक डॉक टाइप HTML, ये आपका डिक्लेरेशन है कि आप HTML5 यूज कर रहे हो। कुछ नहीं याद रखते हो तुम लोग भाई, कैसे करोगे आगे? तो छोटी छोटी चीजें हैं। अभी तो जावा हाँ स्क्रिप्ट जब सर। तक आएगा तब तक तुम लोग तो एकदम धुआं छोड़ दोगे है। बी टैग, और बी टैग के लिए हम यहाँ पर एक कंटेंट हमने, अरे वाह, बी टैग के लिए कंटेंट लिखा हिमांशु, और फिर इसको हमने क्लोज कर दिया। ये क्या हो गया? बी टैग का एग्जाम्पल। नॉर्मल हिमांशु लिखोगे तो आएगा इस तरह से, लगा दो यहाँ बी आर टैग। हाँ ये जा रहा है, यहाँ लगा दो बी आर टैग। इसका कीबोर्ड लेआउट नया तरीके का है। अब देखो यहाँ पे हम क्या यूज कर लें, यहाँ हम यूज कर लें स्ट्रॉन्ग टैग, और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिख दो हिमांशु। ठीक है, देखो आ गया यहाँ पर। तो स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज कर लो है, और इसको यहाँ पे बी आर टैग को दे दिया क्लोज। है तीनों एक ही जैसे? क्यों भाई, नहीं समझ में बीच आया? वाला अलग है। अलग है हाँ, अब इसका दिमाग चलता है। अब यहाँ पे बी टैग की तरह यूज कर लो आई टैग, बी टैग की जगह आई टैग। देखो हो गया टिल्टेड। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ क्या यूज कर लेंगे हम लोग, बताओ करिश्मा, यहाँ कौन सा टैग यूज किया जाए? आई टैग का रिप्लेसमेंट क्या होगा? खत्म, आई टैग का। टाटा बाय बाय है। आई टैग का ईएम रिप्लेसमेंट क्या बताया अभी? ईएम। ईएम तुरंत टैग। तुरंत आंसर नहीं आता है तुम लोग का। ईएम टैग तो स्ट्रॉन्ग का है। बालक, बी टैग रिप्लेसमेंट है स्ट्रॉन्ग, सॉरी, स्ट्रॉन्ग टैग रिप्लेसमेंट है बोल्ड का। ईएम टैग ईएम रिप्लेसमेंट है बोल्ड का। आई का। फिर तुम आई का इटैलिक। इटैलिक। अब आया समझ में? कल मैं फिर पूछूंगा, नहीं बता पाए तो फिर मैं बताऊंगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, स्ट्रॉन्ग और ईएम। ब्लॉक कोड, ब्लॉक कोड मैंने बताया था कोटेशन वगैरह लिखने के लिए। ठीक है, साइट, साइट भी मैंने बताया था साइटेशन वगैरह देने के लिए। कोड,
इनलाइन कोड फ्रेगमेंट वगैरह, मान लो कोड वगैरह तुम्हें यूज करने हैं, ये यूज कर सकते हो कोड टैग्स। ये हमने बताया था ना उस दिन जिस दिन टैग्स पढ़ा रहे थे, बेसिक टैग्स। यस सर। जी। फिगर एंड कैप्शन एग्जांपल। फिगर देखो, जैसे फिगर दिया imgsrc सिमेंटिक लेआउट डॉट png, alt दे दिया तुमने ये नया मेन हेडर एंड फुटर, और फिगर कैप्शन तुमने दे दिया फिगर 1 सिमेंटिक html पेज लेआउट, फिगर कैप्शन क्लोज, फिगर क्लोज। ये बेसिकली ये डिफाइन करता है कि एक इमेज को तुम बनाने जा रहे हो। टाइम का एग्जांपल क्या हो जाएगा कि पी टैग दिया क्लास स्टार्ट्स ऑन टाइम डेट टाइम 2026 8 और 2020, और टाइम है यहाँ पर 10, ठीक है, 20 अगस्त एट 10 AM। Date time attribute gives the software a standardized machine readable value while the visible text can remain natural for people। ये तो लोगों को दिखेगा, लेकिन ये चीज किसको दिखेगी? टाइम डेट टाइम इक्वल्स टू दिस, ये दिखेगा मशीन को। मशीन ये समझेगा कि हाँ कोडर ये को। डेट टाइम है, ठीक है, और यूजर को समझना है तो फिर वो टैग के बाहर कंटेंट फॉर्म में लिख दो, अगस्त AM ठीक है, कोई भी डेट हो 10 सकती है। AM। The date time attribute gives software a standardized machine readable value while the visible text can remain natural for people। डिटेल या समरी एग्जांपल। तो इस तरह से ये सारे टैग्स हैं, कल इनको हम एग्जांपल इसका सब पूरा एक एक करके देखेंगे, ठीक है। हाउ टू चूज द करेक्ट एलिमेंट। देखो ये बहुत जरूरी है। ये अपने आप से सवाल पूछो कोई भी वेब पेज बनाते समय, क्या पूछोगे? आत्म अनुभूति होगी तुमको इससे, होगी ये कि इज दिस द पेज प्राइमरी कंटेंट, क्या ये पेज का प्राइमरी कंटेंट है, मेन कंटेंट है, तो हम वहां यूज करेंगे मेन एलिमेंट। इज दिस द मेजर नेविगेशन, यूज nav बार। इज दिस a सेल्फ कंटेन्ड आइटम दैट कुड बी रीयूज्ड इंडिपेंडेंटली, जिसको बाद में भी यूज कर सको, तो आर्टिकल टैग। इज दिस अ मीनिंगफुल थीमेटिक ग्रुप ऑफ हेडिंग, यूज सेक्शन टैग। सेक्शन में क्या होता है, हेडिंग का एक पार्ट आ जाता है, तो वो सेक्शन टैग। इट इज कंप्लीमेंट्री और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, यूज असाइड। इज इट ओनली अ रैपर नीडेड फॉर अ लेआउट, यूज div। div का मतलब क्या हुआ, सेक्शन बना देना। रैपर रैप करना, रैपर में क्या होता है, रैपर में कुछ डेटा कंटेन, इस कंटेनर कह लो इसको एक तरह से। इज इट स्मॉल इनलाइन रैपर विद नो सिमेंटिक मीनिंग, यूज स्पैन टैग। तो कहां पे क्या यूज करना है, ये इन सवालों के जवाब तुम जब पता कर लोगे तो तुम्हें आ जाएगा। डू नॉट चूज टैग बाई अपीरियंस, HTML डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड मीनियस, CSS कंट्रोल अपीरियंस। डू नॉट यूज H1 merely because you want large text or block code merely because you want indentation। H1 का काम है हेडिंग बना देना, लेकिन H1 का काम कभी ये नहीं है कि टेक्स्ट को इनलार्ज करके काम करना। अपीयरेंस चेंज करने के लिए H1 का यूज कभी मत करो, लेकिन हाँ मेन हेडिंग जो है तुम्हारी, डिस्क्रिप्शन बता रहा है ना ये मेन हेडिंग है, इसके लिए H1 का यूज करो। लेकिन कभी भी इसको सोच करके H1 का यूज मत करो कि हाँ ये बड़ा बड़ा दिखेगा तो हम H1 यूज कर ले। उसके लिए हमारे पास CSS है, CSS में हम लोग टेक्स्ट साइज वगैरह दे करके उसका साइज बढ़ा सकते हैं टेक्स्ट का, तो दैट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट इशू। इशू क्या है यहाँ पर कि H1 है वो एक सिमेंटिक की तरह, डिस्क्रिप्शन की तरह यूज करना चाहिए। हेडिंग हायरार्की इज अ पार्ट ऑफ सिमेंटिक। H1 to H6 create a logical hierarchy, use them to represent the document outline, not to obtain a particular font size। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि फॉन्ट साइज से रिलेट करते हैं H1 को, जबकि ये एक लॉजिकल हायरार्की है कि मेन हेडिंग ये है, इसके बाद हेडिंग ये है, इसके बाद हेडिंग ये है, इसके बाद हेडिंग ये है, तो दैट इज यूज फॉर एक्सेसिबिलिटी ऑफ, नॉट अपीयरेंस। Semantic HTML and accessibility. Semantic HTML provide useful structure to accessible technology. Many HTML file element expose landmark role automatically, allowing user for screen reader and other assistive tool to understand and navigate the page more efficiently. Nav, single navigation region. Main signals the primary content region. Header, footer communicate introductory and concluding region in the right context. Aside signal complementary information. Heading create navigate content hierarchy।
Button provide keyboard and interaction semantic data. Clickable div does not provide automatically. ठीक है. Native HTML before ARIA. Prefer native semantic HTML whenever it can represent the control or structure. ARIA is useful when native HTML cannot express the required behavior, but it should not replace the correct native element unnecessarily. Prefer this. Button type equals to button, save button. div class button, on click save data save, div function close, div close. ये यूज ना करो. किसका यूज करो? नेटिव HTML. फिर आया सिमेंटिक HTML एंड SEO. Semantic HTML is not magic ranking trick. Its value is that it helps machine interpret the structure and purpose of the content while improving overall document quality. Search engine can use these heading and article structure, link, descriptive text and other signal to understand the page. यूजर ने गूगल पे कुछ कीवर्ड दिया. अब ये कीवर्ड तुम्हारे हेडिंग में कहीं आ रहा होगा तो फिर या H1, H2, H3, H4, H5, H6 में अगर आ रहा होगा तो यूजर जल्दी इंटरेक्ट कर पाएगा तुमसे. ठीक है. तो ये सब बात जो है एसईओ में आती है. फुल सिमेंटिक वेब पेज एग्जाम्पल. तो इस कोड को पढ़ना है और इस कोड को यूज करना है. यहां पे आ जाओ, पूरा उठाओ, कंट्रोल V, कोड लर्निंग हब. कुछ इस तरह से ये बता रहा है कि कौन सी चीज क्या है और पूरा इस तरह से सेक्शन के बारे में है. ठीक है. यू कैन यूज दैट. तो आज इसको भाई करना है. ये वाला इस कोड को पढ़ो, समझो और जैसे डॉक टाइप ये सब तो बात हो गई. हेडर, ये हेडर पार्ट. ये नेविगेशन कैसे बनाया जाता है. ठीक है. नेविगेशन कैसे बनाया जाता है. बात समझ में आ रही है भाई कि नहीं आ रही है? आनी चाहिए. मेन सेक्शन में ये पार्ट रहेगा. किस तरह से हम मेन सेक्शन बना रहे हैं. उसमें समरी है और फिगर है, इमेज वगैरह देने के लिए. इन सब का यूज करते हुए फिर लास्ट में फूटर. फूटर के बाद देखो हमने यहाँ पे आर्टिकल क्लोज किया, सेक्शन क्लोज किया, फिर असाइड क्लोज किया, रिलेटेड टॉपिक्स ये सब दे दिया और असाइड क्लोज किया. इस तरह से इसको अगर तुम देखो तो ये तुम्हें कुछ इस तरह से दिखेगा. कंटेंट कहाँ चला गया? कहाँ गया भाई डेटा हमारा? ठीक है. ये सारी चीजें जो हैं हमें करनी है. कहाँ पे थे? यहाँ पे तो नहीं थे, ये थे. ठीक है. कुछ चेंज हो गया कोड. कंट्रोल V. मुझे लग रहा है कोड चेंज हुआ है क्या. ठीक है. चलो. सिमेंटिक एलिमेंट कैन स्टिल बी स्टाइल्ड विद CSS जैसे बॉडी, फॉन्ट फैमिली, एरियल sans serif, मार्जिन 0, हेडर, नैव, मेन, फूटर, पैडिंग 1 REM, मेन मैक्स विड्थ 900. ये सब बताया था मैंने. क्यों भाई? आर्टिकल बॉर्डर बॉटम ये सब दे सकते हैं. कॉमन मिस्टेक ये पढ़ लेना एक बार और फिर उसके बाद practice lab, build a semantic student portal page. Objective, create a page containing site header, navigation menu, main course area, 2 independent course articles, sidebar and a footer. Create new file name semantic practice.html, add the HTML5 document skeleton and set language equals to English. Create a header with the website name and short tagline. Create a nav with home courses and contact link. Inside main, create a section title available courses. Add 2 article element, Python programming and web development. Inside each article, add a heading, paragraph and a time event. Add a site containing admission tips. Create a page footer with a copyright and contact information.
open the page in the browser and inspect the element using developer tools। तो इंस्पेक्ट कर सकते हो इसको, जैसे यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम अपने कोड के हर एक पार्ट को क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, यहाँ पे नीचे आ जाओ तो इसके बारे में बताएगा ये, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में ये बताता है, ठीक है। स्टार्टर कोड वगैरह इस तरह से तुम्हें मिल जाएगा। एक्सरसाइज वाइवा वाइज क्वेश्चन एंड एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर्स ये हो गए, ये सब है, पढ़ लेना। रिवीजन सीट यहां से। अच्छा, एक मिनी चैलेंज, क्रिएट अ वन पेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेबसाइट यूजिंग एटलीस्ट हेडर, नेम, थ्रू सेक्शन, एलिमेंट, 3 आर्टिकल एलिमेंट एंड 1 फिगर असाइड और फिगर कैप्शन, FAQ एंड अ फूटर। यूज CSS ओनली आफ्टर सिमेंटिक HTML स्ट्रक्चर इज कंप्लीट। CSS तब अप्लाई करो जब स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है। आज हम लोग ने क्या किया है, सिमेंटिक पढ़ा है, सिमेंटिक में क्या क्या चीजें होती हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग करेंगे ये इसका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। क्यों भाई, बात या में आ गई, नहीं आई? यस सर। जी सर। ठीक है। और कल हम लोग करेंगे ये पार्ट, तो हम तुम्हें इसको लिंक भेज देंगे और इसको एक बार तुम भी करना, क्योंकि अब हमने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट तो हो गया, प्रैक्टिकल पार्ट जितना तुम करोगे उतना ही ज्यादा बेटर है। बाकी कल तो इसको हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। बात समझ में आ यस रही सर। है? क्यों भाई, यस सर। नहीं आ रहा है? और